अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाह अली असगर है। मैं मर्दाना कमज़ोरी और ज़नाना मर्दाना बांझपन का इलाज करता हूँ। साथ ही साथ मैं पीआरपी थेरेपी और मेसोथेरेपी में भी महारत रखता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पीनाइल पीआरपी थेरेपी। मेरी पिछली 3 वीडियोस में आप देख चुके हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ पीआरपी कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में बताया और फिर उसके बाद मैंने आपको मेसो यानी कि फेशियल पीआरपी थेरेपी के बारे में बताया। आज हम पीनाइल पीआरपी थेरेपी के बारे में बात करेंगे। पीनाइल पीआरपी थेरेपी क्या होता है, क्यों करते हैं, किन पेशेंट्स में किया जाता है, उसके क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। पीआरपी यही है कि प्लेटेड रिच प्लाज्मा लिया जाता है आपकी बॉडी से और इसको आपके अज़्वे तनासल में इंजेक्ट किया जाता है। किन मरीज़ों में इंजेक्ट किया जाता है? जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज़ों में इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा पायरोनिस डिजीज़ में भी इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि वो मरीज़ जिनके अज़्वे तनासल में खून का दबाव इतना नहीं रहता कि उनके अज़्वे तनासल में तनाव पूरे तरीके से आ सके और वो एक मुकम्मल तौर पे हम बिस्तरी कर सकें। इसके अलावा जैसे कि पायरोनिस डिजीज़ है, इसमें अज़्वे तनासल में छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं। इस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह हम जल्द वीडियो बनाएंगे पायरोनिस डिजीज़ पे भी। तो इस किस्म की बीमारियों में हम पीआरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम पीआरपी जो है बनाते हैं आपके ही ब्लड से लेके, जो वाइट ब्लड होता है, जो पीआरपी का पोर्शन होता है, इसको हम छोटी स्मॉल नीडल्स जिनकी इंसुलिन स्टेजेस में लेके बना लेते हैं। कम से कम हमें 5 ml ब्लड इसके लिए चाहिए होता है। उसमें से हम जितना हमें मिल जाए, 2 ml मिल जाए, 3 ml प्लाज्मा प्रोटीन मिल जाए रिच, वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका ये कि पेशेंट को सीधा लिटा दिया जाता है और उसके अज़्वे तनासल में जो गोश्त का हिस्सा, ये इंजेक्शन याद रखिए रग में नहीं लगाए जाते। चाहे आप जिस्म के जिस हिस्से में भी ट्रीटमेंट करें, इसको मसल्स में या स्किन में या जैसे मैं बताया गोश्त में लगाया जाता है। मरीज़ के अज़्वे तनासल में इसके छोटे छोटे बोलस दिए जाते हैं, यानी कि एक ही जगह पे इंजेक्शन भर के नहीं लगाया जाता, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे लगाया जाता है। 1-2 यानी कि राइट और लेफ़्ट साइड 2 साइड्स होती हैं अज़्वे तनासल की, जिसमें इसको ऊपर से नीचे तक लाइन में लगाया जाता है। इसके छोटे छोटे बोलस दिए जाते हैं। बोलस मीन्स के 1 यूनिट 2 यूनिट के हिसाब से इसको दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को हम वैक्यूम पंपिंग की तरफ भी लेके जाते हैं, उसे भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स में नहीं भी करना होता, वो पेशेंट की जो है हालत को देखते हुए, उसकी सीवियरिटी को, बीमारी को देखते हुए, वो उस मौके पे क्लिनिशियन या हमारा डिसीजन होता है कि हमने इसको किस तरह से लेके जाना है, कैसे परस्यू करना है। पीआरपी थेरेपी का नुकसान जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कोई नहीं है, क्योंकि ये आप ही के जिस्म से लिया हुआ खून होता है जिससे हम प्लेटेड रिच को, प्लाज्मा को अलग करके हम इंजेक्ट करते हैं। इससे जो पीनस होता है, इनका जो तनासल जो होता है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन की नई छोटी रगें बनती हैं और जो मौजूदा रगें होती हैं उनको ताकत मिलती है, वो मजबूत होती हैं। आपका क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो जो मरीज़ होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, उसको इस ट्रीटमेंट के बाद अपने अज़्वे तनासल में खून का दबाव जो है वो ज़्यादा महसूस होता है और तनाव भी सही से महसूस होता है, जिसके बाद वो एक मुकम्मल हम बिस्तरी करने के काबिल हो जाता है। पीआरपी थेरेपी अज़्वे तनासल में भी हर महीने में 1 इंजेक्शन लगता है। ये याद रखिए, महीने में 1 से ज़्यादा इंजेक्शंस नहीं लगाने आपने। 1 इंजेक्शन लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इंजेक्शंस आपने मिनिमम लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 इंजेक्शंस तक 5 महीने तक इस इलाज को जारी रख सकते हैं। उसके बाद मरीज़ जब ठीक हो जाता है, इलाज करना, कोशिश करना ये इंसान का काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है, ये आप याद रखिए। दुनिया में कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मेरा मरीज़ 100% या 100% ठीक होगा। हम कोशिश कर सकते हैं और अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर सकते हैं। मरीज़ जितना अपने साथ ख्वारी करता है, जितना अपना ख्याल रखता है, उतना जल्दी ठीक होता है। बाकी शिफा देना अल्लाह का काम है, अल्लाह से मांगना चाहिए। तो जैसे जैसे ये 5 मंथ्स पूरे होते हैं, 5 महीने पूरे हो जाते हैं ट्रीटमेंट के, तो मरीज़ को फिर इसमें काफ़ी शिफा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। अगर वो दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसी बीमारी है कि ये दोबारा लाइफ में आती है, आ सकती है। तो दोबारा ना आए तो मरीज़ हर साल भी थेरेपी करवा सकता है, हर दूसरे साल भी करवा सकता है।
जैसे कि मैं बता चुकूँ कि इसका कोई नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।